हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेयर डुअल्स में जो डेली रिवॉर्ड्स और वीकली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आज यही टॉपिक रहेंगे हमारे कि वीकली रिवॉर्ड्स और डेली रिवॉर्ड्स लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरी फ्रेंड और हमारे ही चैनल की व्यूअर मैं भी और पुष्पेंद्र भाई और साथ में नंदन सर, उन्होंने मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स जो है शेयर किए उनके डेली रिवॉर्ड्स और वीकली रिवॉर्ड्स के। और वो जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ये डेली रिवॉर्ड्स और वीकली रिवॉर्ड्स में आपको क्या क्या मिलता है। आपको इनगट्स मिलते हैं, पेट फूड्स भी मिलते हैं, और उसके साथ में जो है आपको आर ग्लास मिलते हैं, जो कि हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। आप सभी को पता है कि आर ग्लास हैं वो हमारा जो डमी का लेवल बढ़ाने के लिए, हमको टाइम रिड्यूस के लिए काम आता है। तो वो जो है हमारे लिए बहुत बड़ी डिमांड होती है। साथ में इनगट्स तो जो है वैसे ही हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो यदि हम डेली रिवॉर्ड्स और वीकली रिवॉर्ड्स से इनको ले पाएँ तो उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना है, तो आइए पहले उस पर बात करते हैं। तो प्लेयर डुअल में चलती हूँ और आपको सबसे पहले रैंकिंग रिवॉर्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि किस रैंक तक आने पर जो है आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, रैंकिंग रिवॉर्ड में जा रही हूँ मैं, और आप देख रहे हो कि डेली रिवॉर्ड्स पे अभी जो है क्लिक किया हुआ है। और आप डेली रिवॉर्ड्स में देख रहे हो कि जो हाईएस्ट होते हैं, नंबर 1, उनको इतने इनगट्स हैं, पेट फूड्स हैं, और ये जो है आर ग्लास है ना। तो आर ग्लास भी जो है बहुत सारे मिलते हैं यदि आप अच्छी रैंकिंग पर आए। और नहीं भी देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जब नीचे तक आप जाकर देखोगे तो 1000 रैंक तक है, कि मतलब डेली यदि आप 1000 रैंक के अंदर आते हैं ना, अंडर 1000 आते हैं, तो आपको जो है ये रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे आपके पास में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि पेट फूड का क्या काम है, तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आगे आने वाले अपडेट में डेफिनेटली जो है इस गेम में पेट मिलेगा आपको आपका, और उसमें ही जो ये पेट फूड है और भी हमको पेट से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। जब हम ये कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर भी जो है हमको पेट फूड से रिलेटेड भी कई चीज़ें मिलती हैं, एक्सप्लोर में भी मिलती हैं। तो वो जो चीज़ है आगे आने वाले अपडेट में वो सब शामिल होगा, तो चिंता मत करिए, इनको वेयर हाउस में कलेक्ट होने दीजिए। ठीक है, ये हो गई डेली रिवॉर्ड्स की बात। अब आते हैं वीकली रिवॉर्ड्स पे। आप देख रहे हो कि वीकली रिवॉर्ड्स भी जो है बहुत अच्छे होते हैं, और आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, है ना। पेट ड्रिंक भी, पेट फूड भी। और आप देख रहे हो कि यदि चलिए हम ज़्यादा ऊंची की बात ना भी करें, तो आप देख सकते हो कि 5000 रैंक तक जो है हमको मिल रहा है। यदि हम लोएस्ट 5000 के अंदर भी आते हैं, 1001 से 5000 के बीच में भी आते हैं, तो भी हमें जो है पेट फूड और 100 इनगट्स तो मिलता ही हैं। तो ये भी जो है बहुत कम नहीं है। गॉट इट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको लेना कैसे है, क्या करना है, क्या टैक्टिक्स आपको अपनाना है, तो इसके लिए जो है मैं भी ने बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर करी हैं हमसे, क्योंकि मैं भी जो है अब काफ़ी टाइम से इसको खेल रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, और डेली रिवॉर्ड्स तो वो लगभग रोज़ ही ले रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और उसके साथ में जो है अपने अनुभव को भी इसमें जोड़ रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए और देखिए कि आप लोग भी जो है ये कर सकते हैं डेफिनेटली। तो सबसे पहली बात ये आएगी कि आपको जो ये डुअल मतलब हम जो कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, अभी मैं आपको अपनी रैंकिंग बता देती हूँ। आप रैंकिंग जो है अपनी यहाँ जाके चेक कर सकते हैं, इस फ्लैग को क्लिक करके। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं 1950 में हूँ। ठीक है, और मेरा जो ये है लेवल है, कैरेक्टर लेवल, वो विस्काउंट है 1 स्टार। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये इतने पॉइंट्स हैं मेरे पास, 1250। गॉट इट। तो अभी जो है फिलहाल ये रैंक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, डेली रिवॉर्ड्स जो है हमको मॉर्निंग में 5:30 जो है शार्प मिल जाते हैं। गॉट इट। मतलब 5:30 के पहले, आप सभी को पता है कि इंडियन टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो इंडिया में जो है 5:30 पे रिन्यू होता है ना। तो जो ये रिन्यू होता है, तो उस टाइम में जो है 5:30 के बाद जस्ट आपको पहले दिन के जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं उसके रैंक के अकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आप जो है रैंकिंग में आए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप पूरे दिन में, मान लीजिए आप जो है सैटरडे को खेल रहे हैं, आपने पूरे दिन बहुत अच्छा खेला और आप जो है 400 300 रैंक तक आ चुके हैं, है ना। अब 300 रैंक तक आने के बाद जो है हम बड़े तसल्ली में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है भाई, अब रैंक में आ गए, डेली रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बट आप जब देखेंगे दूसरे दिन, तो अक्सर आपको मिलेगा कि आप वहाँ से गायब हो चुके होंगे। क्यों हो चुके होंगे? इसका कारण ये है कि ये जो हमारी रैंक है वो विद इन मिनट्स जो है चेंज होती रहती है ना, क्योंकि इसमें जो है लाखों लोग जो है एक साथ खेल रहे हैं, और रैंक्स जो है रेंडमली चेंज होती जा रही है। अब मान लीजिए आपने दिन में खेल लिया,
दिन में 2-3 बजे आप खेल के और आपने बहुत ऊँचे ऊपर रैंक तक आ चुके हैं, बट ये होगा कि उसके बाद आपने उसको खेला नहीं, है ना? उसको मेंटेन नहीं किया, तो मेंटेन नहीं किया तो क्या हुआ, आपकी रैंक नीचे आती जाएगी और मॉर्निंग में जब उस रैंक से ही डिसाइड होता है कि आप जो है डेली रिवॉर्ड्स पाने के हकदार हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि यदि आपको डेली रिवॉर्ड चाहिए, तो आपको मॉर्निंग में जो है अपनी रैंक को मेंटेन करना होगा, ठीक है? तो मॉर्निंग में मतलब आपको ये है कि 5:30 बजे से पहले तो आप सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में यदि आप खेलते हैं और उस टाइम अपनी रैंक मेंटेन करते हैं, तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप डेली रिवॉर्ड्स ले पाएंगे, ठीक है? और ये चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, और मैं भी के एक्सपीरियंस के बेस पर भी आपको ये बता रही हूँ कि ये ध्यान दीजिएगा कि रात को, है ना, आप रात को खेल रहे हैं या दिन में भी आप कुछ ऐसे टाइम होते हैं, पर्टिकुलर टाइम जब आप इसको खेलेंगे तो आपको अपने आप वो अंदाज़ हो जाएगा कि कब जो है आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेयर्स जो है नहीं मिलते हैं खेलने के लिए, है ना? तो आपको थोड़ा सा ईजी होता है जीतना डुएल्स को, क्योंकि आप जीतेंगे तो ही जो है आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। अच्छा, पॉइंट्स बढ़ने पर भी जो है अलग अलग चीज़ है। लोग सोचते हैं कि भाई ग्रीन आया है और आप ग्रीन ला कर ही जो है आप सब कुछ कर लेंगे। गॉट इट? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप देख रहे हो कि सब रेड है, तो हम सोचेंगे कि नहीं भाई रेड में हम हार जाएंगे। तो हार जीत से पॉइंट का उतना लेना देना नहीं है। ये चीज़ मैं अपने पिछले वीडियोस में जो प्लेयर डुएल के बनाए हैं उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है, तो आपने यदि वो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहे हैं, ज़रूर देखिए ये वीडियोज़, क्योंकि ये जो वीडियो आप जब देखेंगे ना तभी आप समझेंगे कि बेसिक क्या है इस चीज़ का, ठीक है? आपको क्या चीज़ सोच कर जो है डुएल को ज्वाइन करना है। यदि आप रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखने की ज़रूरत है, तभी जो है आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज़ कर पाएंगे। पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे तभी जो है आपकी रैंक बढ़ेगी, है ना? और सिर्फ जीतना हारने की बात है तो उसमें सिर्फ ये मैटर रहेगा कि आपको जो है यदि आप जीतते हैं तो आपको 2000 सिल्वर पॉइंट्स मिल जाएंगे, साथ में 5 ब्रेड मिल जाएंगी, ठीक है? और हारते हैं यदि आपको तो 200 सिल्वर पॉइंट्स मिलेंगे, ब्रेड नहीं मिलेगी। गॉट इट? तो ये चीज़ है, ये अपने माइंड में सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि जीतना एक अलग बात है और साथ में उसमें पॉइंट्स जो है इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे वो जो है अलग मैटर करता है ना? कई बार हम जीत कर जो है पॉइंट बढ़ा सकते हैं, मतलब जीतना तो ज़रूरी है ही पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, बट साथ में वो सारी जो कंडीशंस हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है उनके पॉइंट्स देखकर, वो आपको ज़रूर देखना है यदि आप रैंक बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये बात तो ये मेरी खत्म हुई कि मैंने आपको बोला कि आपको मतलब मेंटेन करनी पड़ेगी मॉर्निंग में उठ के, ठीक है? बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे दिन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी हैं। आप देखेंगे कि दिन में कुछ टाइम ऐसे होंगे जिसमें आपको ग्रीन वाले काफ़ी मिलेंगे, मतलब आपसे कम पावर वाले खेलने वाले मिलेंगे। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब यहाँ कम भीड़ होती है, तो वो चीज़ आप जब खेलेंगे कंटिन्यूसली तो आपको एक अंदाज़ लग जाएगा, है ना, कि कब ये टाइम होता है। ये आप खुद ही अपने बेस पर लगाएं तो बेहतर होगा। मैं आपको बोलूँगी तो उसमें बहुत सारे क्लैशेस होंगे, इसलिए आप जो है अपने हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड करिए कि कौन कौन से टाइम आपको ऐसा लगता है कि जिसमें आपको ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो आप जिनको जीत सकते हैं। गॉट इट? फिर आपने थोड़ा सा दिन में करके मेंटेन कर ली अपनी। अब रैंक अभी आप देख रहे हो जैसे 1950 है मेरी रैंक, है ना? तो अभी मैंने ये दिन में ही कर लिया। अब मैं थोड़ा सा कब खेल लूँ, मैं थोड़ा सा शाम या रात को भी खेल लूँ, ठीक है? रात को भी आप खेल सकते हैं। रात को भी कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसे होते हैं, जैसे हम सोने से पहले कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम देख लें, 10 से 11 के बीच, 11 से 12 के बीच, जो भी टाइम ऐसा हो जिसमें हमको लगता है कि भाई इस टाइम जो है कम भीड़ रश होगा इधर, तो आप जो है बिल्कुल उस टाइम पे खेलिए। उस टाइम पे जो है अपनी रैंक अंडर 1000 इधर आप ले आए, तो एटलीस्ट क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में खेलने जाएंगे तो मॉर्निंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जीतना, है ना? क्योंकि मॉर्निंग में जो प्लेयर्स हमको मिलते हैं वो सारे ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल वाले प्लेयर्स मिलते हैं और उन लोगों का जो है काफ़ी अच्छा रहता है एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो उसके कारण क्या होता है हमारे जीतने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये एक पॉइंट को दिमाग में रखिएगा बिल्कुल भी कि आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि आपको यदि आपको जीतना है तो आपको मेंटेन करते हुए चलनी पड़ेगी टास्क को, रैंक को, सॉरी, ठीक है? तो ये चीज़ होपफुली आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये जो पॉइंट है बहुत मेन पॉइंट है, तो आपको अभी मेरी बातें एकदम से नहीं समझ में आई हो तो वापस से रिवाइंड करके पूरी बातें वापस सुनिए, तो आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। अब सेकेंड चीज़ ये है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। ये आप जो देख रहे हो ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है? ये जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतना ही जो है आपका
प्लेयर डुअल के लिए जो है आप सेफ रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारा एचपी है ना, जैसे हम पीवीपी में हमारा एचपी होता है, तो एचपी क्या करता है, ये हमारा वो लेवल बढ़ा रहा है, मतलब कि सामने वाला जो हम पर हमला कर रहा है तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना हमारा एचपी ज़्यादा होगा उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें मारने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, हर चीज़ अपने आप में जो है बहुत मायने रखती है। ये हमारा डिफेंस है कि हम खुद को कितना डिफेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमारा अटैक पावर है, हमारा अटैक पावर हर चीज़ जो है अच्छी होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे एट्रीब्यूट्स टोटली जो है अच्छे होने चाहिए। अभी मैं इन टोटल की बात कर रही हूँ, उसके बाद जो सेपरेटली भी बातें करूँगी उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हमारे एट्रीब्यूट्स अच्छे होने चाहिए, तो उससे भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जीतने या हारने का। उसके बाद जो है आपके पावरफुल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आप देख रहे हो कि जो है यहाँ अभी जैसे मेरे इतने हैं, है ना। तो ये जो है इक्विपमेंट्स के जो आप देख रहे हैं कि आपके लेवल जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों, इसकी कोशिश आपको करना चाहिए। और इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बना रखे हैं। अभी जो है आप फ़िलहाल डमी लेवल का क्या फ़ायदा हो रहा है ना। और मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से डमी लेवल और ऑटो प्ले का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो वाले वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं असेंट टू ग्लोरी की मेरी, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपके काम के वीडियोज़, पहले बेसिक वीडियोस देखिए तो आपको मेरी ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब बात आती है कि इनके जो है ये जो इक्विपमेंट्स हैं तो वो जो है पावरफुल हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, है ना। अब इन्हें पावरफुल कैसे बनाना है, क्या करना है, और उसमें किस तरीके के हमको एट्रीब्यूट्स लेने चाहिए, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बाद में बात ज़रूर करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके सिर्फ इसी लेवल के होंगे तो ही आप जीतेंगे, बट ये होगा कि जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपके इक्विपमेंट्स का, है ना, आपके इक्विपमेंट्स जितने ज़्यादा मजबूत होंगे और उसके साथ में जो है आपके एट्रीब्यूट्स जितने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये डुएल्स जीतने में। गॉट इट। तो यहाँ तक होपफुली आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अभी अब और क्या चीज़ है कि जिसके साथ में जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमको डुअल टोकन्स मिलते हैं, अभी यदि आप कम लेवल पे हैं तो स्टार्टिंग में तो हमको डुअल टोकन्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं उसका कारण भी मैं बता देती हूँ। आप देख रहे हो जैसे डमी लेवल में आप यहाँ देखो कि सबसे पहले जो हमारा ये अनलॉक होता है डमी लेवल में, वो होता है डुअल टोकन। तो जब हम स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं तो हमें, जब हम टास्क पूरी करते हैं हमारी, है ना, ये जो टास्क होती है जो यहाँ चलती हैं, ये जो हम टास्क पूरी करते हैं तो इसमें हमको ज़्यादातर उस टाइम पे डुअल टोकन ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डमी लेवल कम होता है तो उस टाइम जो है हमको डुअल टोकन ही मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम डमी लेवल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाना भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि डमी लेवल बढ़ेगा तो उससे मैंने आपको बताया हुआ कि कितने फ़ायदे हैं। तो डमी लेवल आप बढ़ाओगे तो फिर उसके साथ में आपको ये चीज़ें भी मिलने लगेंगी, फिर ये ज़्यादा मिलने लगेंगी, डुअल टोकन कम मिलने लगेंगे। तो अब यदि आपको रैंक में आना है तो भाई उसमें भी 2-4 चीज़ों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ध्यान दीजिए कि आपको यदि रैंक में आना है तो आपको जो है जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल जो है मैंने उसको रोक दिया है ना, मुझे कंप्लीट 1 प्लेयर डुएल करना है, बट अभी मैंने डुएल रोक दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई हारती जा रही हूँ, हारना नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैंने सोचा अभी तो नहीं कर रही, बाद में करूँगी। ओके, तो आपको ये चीज़ है कि आपके पास डुएल टोकन जो है सफिशेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यदि डुएल टोकन नहीं है, अभी कम है, और आप इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, तो आपको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। गॉट इट। रिफ्रेश के लिए आपके 800 सिल्वर पॉइंट्स जाते हैं। हाँ, बट मैं इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी, जो कंसेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। मैंने रिफ्रेश करने के लिए पहले किसी भी वीडियो में नहीं बोला, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मैं PvP में भी जो है एक्स्ट्रा लेने में सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए मैंने नहीं बोला। बट हाँ, इसमें रिफ्रेश यदि आप करते हैं तो थोड़ा दिमाग से यदि आप रिफ्रेश करते हैं और आप लकी रहे तो डेफिनेटली जो है आपको इसमें मतलब कोई लॉस नहीं है। कैसे? देखिए, आप इसमें 800 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको रिफ्रेश करने में, है ना, मिल रहे नहीं है मतलब आपके जा रहे हैं। बट यदि रिफ्रेश करने में आपके पास जो है कम पावर वाला इंसान आ जाता है, मतलब आईडी आ जाती है, कम पावर है जिसका, और आप उसको आसानी से जीत सकते हैं, तो आपको जो है मिलने वाले कितने हैं, आपको 2000 सिल्वर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो यदि उसमें से 800 चले भी गए तो भी आपके पास 1200 जो है सिल्वर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो होपफुली आप मेरी बात समझ गए होंगे कि रिफ्रेश जो है आप कर सकते हैं, है ना। वो कंडीशंस जो है अप्लाइड हैं, और आपको जो है थोड़ा सा दिमाग से काम करना है। कई बार 2 रिफ्रेश करने पर भी जो है चीज़ें आ जाती हैं, और कई बार 2 बार रिफ्रेश करने पर भी चीज़ें नहीं आ पाती जो हम चाहते हैं। तो देखिए, थोड़ा रिस्क लेना होता है हर जगह, बट यदि आप 2 बार भी लेते हैं उसके बाद भी जो है आपके पास थोड़ा जो है प्रॉफिट बचता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग से आप रिफ्रेश भी आप कीजिए। यदि आप चाहते हैं रैंक में आना तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी। ओके, अब चलते हैं उन चीज़ों पर भी।
अब जैसा कि मैंने बताया कई बार जो है अब जब हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं, डमी लेवल पे, तो डुअल टोकन जो है बहुत मुश्किल से आते हैं। मतलब ये जो हम टास्क वगैरह करते हैं इसमें जब बीच बीच में आते हैं डुअल टोकन और ये पेट फूड वगैरह, तो डुअल टोकन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो कई बार तो राम राम कहकर भी जो है डुअल टोकन लाना पड़ता है। ओके, तो आप भी अप्लाई कीजिएगा डेफिनेटली। तो ये जो चीज़ है मैं आपको ये है इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जो है कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको डुअल टोकन परचेस करना पड़े, है ना। अब आपके सिल्वर पॉइंट्स, आपको पता है कि ये सिल्वर पॉइंट्स जो है हमको मिलते हैं सेल करने से। ठीक है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम सेल कर रहे हैं तो उससे हमको मिल रहे हैं। तो यदि आपके पास सिल्वर पॉइंट्स जो है सफिशिएंट हैं तो डेफिनेटली जो है आप शॉप से थोड़ा बहुत जो है आप परचेज भी कर सकते हैं डुअल टोकन। यदि आप मान लीजिए आप अंडर 1000 है ना, अंडर 1000 नहीं है, 1000 के करीब है, 1500 समथिंग है, और अब आप चाह रहे हैं कि भाई अब मैं इतना आ चुका हूँ और सुबह मुझे मॉर्निंग में खेल रहे हैं आप और अंडर 1000 आ जाएंगे तो आप डेली रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो यदि आप चाहते हैं रैंक में आना, ऐसा कंसेप्ट है, तो आपको फिर जो है परचेस भी करना पड़ेगा शॉप से। आप देख रहे हो 8000 पॉइंट्स लगते हैं और इसमें आप दो डुअल टोकन आप ले पाएंगे 2 बार। मतलब एक डुअल टोकन लगेगा 8000 पॉइंट्स और दूसरा भी आपको 8000 पॉइंट्स में मिलेगा। इसके बाद यदि आप और ज़्यादा परचेस कर रहे हैं तो भाई आपको जो है 10,000 जो है सिल्वर पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे डुअल टोकन खरीदने के लिए। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा यदि आप ज़्यादा शौकीन हैं कि डेली जो है इसमें आना है आपको रैंकिंग के अंदर। अब यदि आप मेरी तरीके से हैं कि मैं सोचती हूँ कि आज जैसे मैंने मॉर्निंग में बहुत डेली जो है ये पाने के लिए थोड़ा सा मैंने जतन किया, बट मैंने रात में नहीं खेला था, तो इस वजह से क्या है मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स रहते हैं तो फिर नहीं कर पाई। तो फिर ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया नहीं और उसको जीतने पे स्ट्रेस नहीं डाला। बट मेरा स्ट्रेस किस बात पे था वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। मेरा स्ट्रेस था वीकली जो है रिवॉर्ड्स एटलीस्ट हम ले पाएँ, है ना। तो वीकली रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपको करना क्या होगा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यदि हम डेली रिवॉर्ड्स नहीं भी ले पा रहे हैं, है ना, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी जो है डेली रिवॉर्ड्स ले रही हूँ, तो डेली रिवॉर्ड्स लेने से उनको एक फ़ायदा और है कि उनकी जो रैंक है वो कंसिस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, मतलब वो जो है अपनी जो रैंक है बिल्कुल अपग्रेड करके रखी हुई है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि यदि आप डेली रिवॉर्ड्स आप लेने का यदि कोशिश कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूँगी कि एटलीस्ट आप रोज़ जो है इसको कंसिस्टेंसी रखिए और अपनी मेंटेन रखिए जो रैंक को, है ना। एटलीस्ट 1000 के करीब 2000 के करीब भी यदि आप रखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली रिवॉर्ड्स जो है 5000 रैंक के अंदर जो यदि आप आते हैं तो भी आपको वीकली रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो हम इजीली पा सकते हैं। यदि हम डेली रिवॉर्ड्स नहीं भी पा रहे हैं तो भी हम वीकली रिवॉर्ड्स में आने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो अब जो है मेरे व्यूवर्स का सारा स्ट्रेस जो होना चाहिए वीकली रिवॉर्ड्स पे होना चाहिए कि वीकली रिवॉर्ड्स तो आपको लेना ही लेना है, और बाकी आप स्ट्रॉन्ग है और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारे पॉइंट्स यदि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को कीजिए। ये मैबी के पॉइंट्स हैं और मैं भी जो है मेरी फ्रेंड वो डेली रिवॉर्ड्स डेली ले रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैबी एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया हमारे व्यूवर्स के लिए। तो फ्रेंड्स होपफुली ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से समझ गए हो, और क्योंकि हमारा जो ये कैरेक्टर लेवल है आप जैसे देख रहे हो कि मेरा अभी जो है विस्काउंट 1 स्टार है ना, और हमारा जो डमी लेवल है ये दोनों जो है इनडायरेक्टली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज डमी लेवल जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था वो दोनों वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तो ये जो डमी लेवल है और हमारा जो कैरेक्टर लेवल है वो क्या करता है हमारे टूल और कैरेक्टर लेवल को जो है बेहतर एट्रीब्यूट्स देता है। सारी चीज़ों को आपको कंबाइन करते हुए चलना पड़ेगा, तब जो है आप प्लेयर डुअल में स्ट्रांग हो पाएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ये रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।